नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में संध्या दीक्षित जी हैं जो कि जिला नवीन शाखा की बात करें तो मंत्री पद पर आसीन है। इनसे बात कर लेते हैं। निगम 2022 सामने आ चुका है। कितनी पहले तो यूपी में चुनाव होना है, उसके बाद में दिल्ली की तैयारी। मैम, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की तैयारी के लिए? हम भाजपा हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है और अभी भी तैयार है। पूरी तरीके से कमर पूरे कसी। पूरे तरीके से तैयार है। सामने क्या नाम है, आम आदमी पार्टी है। तो क्या हुआ, कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी है, भाजपा अपनी जगह है और अपना काम करेगी। एक तरफ फ्री का लालच, दूसरी तरफ फ्री का लालच नहीं, जनता को सब समझ में आ गया। आज मैं आपको पानी का और बिजली का बिल दिखाऊं, 6,000 रुपये मेरे यहाँ डीडे फ्लैट्स में बिजली का बिल है। और अभी आपको तो मैं फ़ोन खोल के दिखा सकती हूँ। 6,000 रुपये? जी हाँ। लेकिन इन्होंने तो ये कहा था 200 यूनिट फ्री होगी तो क्या नाम है, बिजली का बिल माफ होगा। ये जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं, और जनता अब इस झांसे में आने वाली नहीं है। मैडम, वही बात करें भारतीय जनता पार्टी की। अभी हाल ही में 3 सिटिंग काउंसलर्स को भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का कोई कॉलम नहीं है। आप भी एक निगम पार्षद रही, आपके समय में क्या पार्टी ने निकाला किसी को? अगर भ्रष्ट होते ही तो जरूर निकालती। भारतीय जनता पार्टी ना कल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, ना आज देती है जी। और कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके का कृत्य करेगा जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो वो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त पार्टी नहीं करेगी। 3 पार्षद निकाले, 3 ही मंडल अध्यक्ष भी निकाल डाले। हाँ, तो गलत होंगे, वो उनकी मूवमेंट गलत होगी, इसलिए पार्टी ने एक्शन लिया है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि और पार्षदों पे भी तलवार लटकी हुई है। देखो, हमारा जो पार्टी का चिंतन मनन विवेचन चल रहा है और सभी पार्षदों के, सभी जनप्रतिनिधियों के कार्ड तैयार हो रहे हैं जी, रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं। अगर वो उसमें खरे नहीं उतरते हैं तो पार्टी एक्शन जरूर लेगी। आप भी एक निगम पार्षद रही, आपने भी अनेकों ऐसे काम यहाँ इस क्षेत्र में कर दिए जो आज तक के निगम पार्षद जो वर्तमान सिटिंग में वो नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि जबकि नहीं, कम बजट होता था, काम ज्यादा होता था। आज उस परिवेश की राजनीति और आज की राजनीति में जब से केजरीवाल जी आए फ़र्क है। उस टाइम में मिलजुल कर सरकारें काम करती थी, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का है, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का है, लेकिन ये सोच के मन में रहता था कि हम जनप्रतिनिधियाँ, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। चुनाव आता है, हम पार्टी के होते हैं, उसके बाद जनता हमें चुन के भेजती है और हमारा उद्देश्य होता है कि हम जनता के विचारों पे खरे उतरें। लेकिन जब से ये केजरीवाल जी आए हैं, राजनीति उलट पुलट हो गई है और स्वार्थ की और क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो गई है। वो आप ही के रहते हैं और हमें वो भाजपा के मानते रहते हैं, इसलिए बजट में कोताही हो रही है, बजट में दिक्कत हो रही है। इस वजह से क्षेत्र में पार्षद चाहते हुए भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा ने निकाला और आपने गले लगाया। अब आप देख लीजिए इस बात को, कहाँ हम पे आप पार्टी आरोप लगाती है कि हमारे पार्षद भ्रष्ट हैं। अगर हमारे पार्षद भ्रष्ट हैं और जो भ्रष्ट हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और आप अपने उनको गले लगा रहे हो, आपसे गले लग के वो दूध के धुले हो गए। संध्या जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी मौजूदा निगम पार्षदों के टिकट काट रही हो और उन्हें आभास पहले से हो गया हो और वो शिफ्ट कर गए आम आदमी पार्टी? देखो, टिकट काटने और ना काटने और मिलने, ये टिकट का प्रकरण बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर वो देखो ना, आप पार्टी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो कि ऐसे टाइम पे जो निगम के चुनाव हैं, ठीक है, और सब लोग अपने कुकर्मों पे पर्दा डाल रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अपने मंडल अध्यक्षों को और पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर रही है। तो इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें भारतीय जनता पार्टी को कि उसको कोई लालच नहीं है कि मैं निगम का चुनाव जीतूं या ना जीतूं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का में कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो एकदम ईमानदार और अच्छी छवि का। कार्यकाल केवल 6 महीने का रह गया, तब नजर आया भ्रष्टाचार? जब जागे तब सवेरा। पार्टी में मंथन चल रहा था और समझ में अब आया तो पार्टी नहीं ढूंढ सकती ऐसे कार्यकर्ताओं को, तो पार्टी ने एक्शन लिया। आने वाले समय में अगर और पार्षदों को निकाला गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल
निगम में? अरे डाउन भारतीय जनता पार्टी का कोई डाउनफॉल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी छवि है और भारतीय जनता पार्टी उस छवि को बनाए रखना चाहती है और किसी के धूमिल होने से किसी ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी जो भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करे। भाजपा की धूमिल की बात करें तो निगम से शुरुआत होती है, लेंटर पे पैसा, बेसमेंट पे पैसा। राहुल, ये चीज़ें हर ज़माने में चलती हैं। आपके समय में भी चलता था? चलती हैं, हर ज़माने में चलती हैं, हर समय में चलती हैं। जी। और इसमें पार्षदों का, आप भी जानती हो, इतना रोल नहीं होता। ये सब अधिकारियों की चिंता होती है। अब हाँ, ये मैं ज़रूर तो कहना कहा चाहूँगी, जाए कि नगर निगम को ले डूबे अधिकारी? मेरी ये बात कंप्लीट नहीं होने दी आपने, कि ये अधिकारियों का ही वो होता है, इसमें पार्षदों का कोई नहीं वो होता। आपने देखा होगा कि मैं दुर्गापुरी चौक पे अनऑथराइज कह लो, जी, मुझे जी। पेपर ने भी बहुत छापा था कि मैं अनऑथराइज कब्जे करा रही हूँ। दुर्गापुरी चौक पे एक लेंटर पड़ रहा था, संध्या दीक्षित ने खुद वहाँ जाके प्रदर्शन किया था। उसका कारण था, अगर मेरे क्षेत्र की जनता को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगी, और वो लेंटर मैंने डलने दिया था। तो पार्षदों का नहीं होता, क्योंकि हम तो जनता के लिए चुन के आए हैं, हम जनता का सहयोग करेंगे, जनता के उसमें विघन नहीं डालेंगे। कुछ अधिकारी हैं जो ऐसा करते हैं और कुछ पार्षद हैं जिनकी शायद कमान नहीं चल पाती होगी। तो मतलब दोषी करार अधिकारी को आप कह रही हैं कि दोषी जो है देखो, वो क्या नाम है, जेईई मैट? आप सब जानते हो, जनप्रतिनिधि 5 साल का होता है, अधिकारी रिटायरमेंट तक होते हैं। जी। तो काम कौन करता है, सरकार कौन चलाता है? इसीलिए क्योंकि उनकी मनमानी ना चले अधिकारियों की, और अधिकारियों का और जनता का सीधा संवाद हो पाए, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। संध्या जी, आखिरी सवाल, चलते चलते टिकट की दौड़ में पूरी तरीके से? देखो, मैं टिकट विकेट की दौड़ नहीं मानती हूँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। संगठन को जो भी लगेगा जी। कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, संगठन उसको टिकट दे देगा, और वो हर चीज़ में होता है। चुनाव लड़ने के लिए तैयार है पूरी तरीके से? मेरा हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप तैयार हैं? मैं भी कार्यकर्ता हूँ। तैयार हैं? मैं भी कार्यकर्ता हूँ। तैयार हैं चुनाव लड़ने तैयारी के लिए? की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को हमेशा मैदान में रखती है कि आप काम करो, और 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, और हर व्यक्ति के मन में चुनाव लड़ने की होती है। तो मेरे हर कार्यकर्ता आज की डेट में प्रत्याशी है। कार्यकर्ता बदलना चाहता है वर्तमान पार्षद को? नहीं, कार्यकर्ता नहीं बदलना चाहता। कार्यकर्ता जनता की, भी कह रही है कि आप बदल दो। देखो, वो मेरे संगठन का निर्णय है। मैं इतनी बड़ी उस पर नहीं बैठी हुई हूँ कि संगठन ने बदलना है या नहीं बदलना, और कोई कार्यकर्ता कुछ बदलना नहीं चाहता। अगर उनकी अपने मन की में ऐसी कोई बात होगी तो वो रोड पे या आपके माइक पे नहीं बोलेगा, वो अपने संगठन से बात करेगा, और संगठन उसको बहुत संवेदना से लेगा और सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की बात बहुत ध्यान से सुनी जाती है, और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा कोई निर्णय होगा तो भारतीय जनता पार्टी को लेने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। संध्या जी, अभी आपको हाल ही में एक जिम्मेदारी और मिली है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अंदर उपाध्यक्ष पद की। क्या शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद क्या बताएंगे? मैं, जो मेरे अध्यक्ष हैं महेश चंद्र शर्मा जी, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की दी है। मैं पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो अपेक्षाएं उन्होंने मुझसे की है, मैं उन अपेक्षाओं में खरी उतरूँगी। अच्छा खासा वर्चस्व है अशोकनगर के अंदर ब्राह्मण समाज का। देखिए, जो मेरा अशोकनगर वार्ड है उसमें ब्राह्मणों का बहुत अच्छा वर्चस्व है, और हमेशा ये ब्राह्मण सीट रही है। लेकिन ब्राह्मणों ने ये भी दिखा दिया कि अगर ब्राह्मण नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आता है तो हमेशा सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर उनको विजय दिलवाते हैं। ब्राह्मण अच्छा खासा है, लेकिन आज तक यहाँ पे ब्राह्मण निगम पार्षद क्यों नहीं? नहीं, मैं ब्राह्मणी निगम पार्षद थी। तब इलाका काफी बड़ा था, अब तो छोटा हो गया। बट जब बड़े इलाके में हमारा साथ दिया तो छोटे में भी साथ दिया, और हमेशा ब्राह्मण हमारा साथ देता आता है। और हम अच्छे एक जाति के उस पर ना जाके हम एक अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं, और अच्छा है। ये तो अच्छी बात है, अगर ब्राह्मण होगा तो हर जाति अपने लिए के करती है। लेकिन क्योंकि हम एक पार्टी का भी एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो हम इन बातों में ना पड़ के, हमारा मकसद यही रहता है कि
एक कोई अच्छा कैंडिडेट आए जो भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाए और भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करे। कहा जाए कि पुनः वापसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी निगम 2022 में। 100% वापस आ रही है। योगी जी, आप यूपी की बात कर रहे हैं? यूपी की भी कह रहा हूँ और दिल्ली की भी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी आ रही है और योगी जी तो और ज़्यादा बहुमत से आ रहे हैं। वहाँ आजू बाजू अब कुछ नहीं है, ना हाथी है ना साइकिल है। और हाथी की आपने बात कही, ब्राह्मणों का कार्ड खेल रही हैं। नहीं, कार्ड खेल कितनी बार, ना कहते हैं ना, काट के हांडी कितनी बार चढ़ती है। आपका मन क्या कहता है ये तो हर ब्राह्मण जानता है और एक बार देख चुके हैं। तो ब्राह्मण ऐसे उसमें आने वाला नहीं है। आपको पता है वो ब्राह्मणों के बारे में क्या बोलती हैं। लेकिन मैं जातिवादी को राजनीति में नहीं लाना चाहती। मैं वही चाहती हूँ कि वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर अच्छा काम करता है तो वो आना चाहिए।